गाइस नमस्कार। आज हम आपको लेके आए हैं बाबा बरखंडी आश्रम। बहुत अच्छा आश्रम है, हजारों साल पुराना है और बाबा की बड़ी अच्छी महिमा है। बताया जाता है कि किसी टाइम यहाँ से जब रेलवे लाइन निकल रही थी तो अंग्रेज लोग उस टाइम रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो जितनी रेलवे लाइन बनाते थे बाबा उसको रात को अपनी योग विद्या से उखाड़ देते थे, उन्हें बनने ही नहीं देते थे। तो बताया जाता है कि जब बाबा की उन्होंने पूजा अर्चना आराधना उनसे की और अभिनय किया तो बाबा ने उनको परमिशन दी। तब से ये वन बताया जा रहा है। यहाँ हजारों साल पुराने कदम के वृक्ष, एक डूंगर का वृक्ष है जिसके नीचे बाबा वास किया करते थे, भजन किया करते थे। तब तक यहाँ कोई किसी तरीके का निर्माण नहीं था, बहुत पुराना टाइम है। और आज हम आपको उस पुराने पेड़ जो डूंगर का पेड़ बताया जाता है उसके भी दर्शन कराएंगे, कदमों के पेड़। और महाराज जी यहाँ गाय वगैरह भी पालते बताए जाते हैं। मिलते हैं महाराज जी से, दिखाते हैं आपको यहाँ की सारी चीजें। दोस्तों ये सड़क है जो बेड़ा पट्टी होडल वाले रास्ते से निकलती है। ये वो वन है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी है, इसको किसी ने तोड़ दिया है या टाइम के हिसाब से टूट गया होगा। देख रहे हैं ना, ये देखिए। और ये दुनिया भर का वन। और ये रास्ता है कच्चा जो बनी में अंदर जाता है इस आश्रम के लिए। तो चलिए चलते हैं आश्रम में। बहुत सघन वन है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, बहुत ज्यादा सघन है। इसमें जीव जंतु भी हो सकते हैं, संभल के ही चलना चाहिए। दोस्तों मंदिर दिखाई देने लगा है अब। दोस्तों यहाँ कदम के वृक्ष भी हैं आश्रम में भी, बहुत प्राचीन बताए जाते हैं। ये भी, ये आश्रम है। ये कदम का वृक्ष है, बहुत पुराना बताया जाता है। और उस डूंगर के वृक्ष को भी दिखाएंगे जिसके नीचे बरखंडी बाबा कभी तपस्या किया करते थे। ये देखिए दोस्तों, ये कदम का वृक्ष है, बहुत प्राचीन है। ये भी कुछ कदम के वृक्ष हैं। ये वो रास्ता जिस रास्ते से हम अभी अभी आए हैं।
चलिए आश्रम में चलते हैं। दोस्तों ये डूंगर का वृक्ष है, इसके नीचे कभी बाबा बैठा करते थे। बरखंडी दास सिद्ध महापुरुष थे। अब इसको थोड़ा काट छांट के इसकी जगह पर समाधि बना दी गई है उनकी। ये महात्मा जी के बिस्तर हैं। गर्मी की वजह से बाहर यहाँ आराम करते हैं। महात्मा जी घूम रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ के महिमा के बारे में और आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाएंगे। चलिए चलते हैं महात्मा जी के पास। चलिए पहले बरखंडी बाबा के दर्शन करते हैं, उनकी समाधि स्थल है। या आप भी दर्शन करें। सिद्ध महापुरुष तो चलिए दोस्तों बाबा के दर्शन करते हैं और महाराज जी से पूछते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। महाराज जी कब से है स्थान? ये स्थान तो ये जब देश आजाद होने से पहले का ही है। तो यहाँ बरखंडी बाबा रहा करते थे कभी? वो कैसे थे, क्या करते थे? ये ग्वारिया बाबा थे। हाँ। गाय का ही सेवा करते थे। हाँ जी। देवराहा बाबा और ये त्रिदंडी स्वामी से भी ऊपर के चीज थे। ये बहुत पहले के स्वामी थे बरखंडी बाबा। जब अंग्रेज इधर से लाइन बिछा रहा था ना तो हाँ। उसको उखाड़ के फेंक देते थे। फिर अंग्रेजों को पता चला कि अरे ये अकेले हजारों आदमी का काम किया हुआ। पहले मैनुअल काम होता था, इलेक्ट्रिक काम था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक काम था नहीं। हाँ जी। अति आधुनिक था नहीं। हाँ जी। तो मैनुअल काम में हजारों आदमी काम करे, ये अकेले उठा के फेंक दे। इनके पास वैसा इष्ट थे, शक्ति था कि वो हटा देते थे। फिर अंग्रेजों ने अपना सिक्योरिटी लगाया, फोर्स लगाया कि अकेले हजारों आदमी का काम कैसे उखाड़ के फेंक देता है। देखो इसकी थोड़ा क्या लीला है। तो सबको सुला दिए, सारे सिक्योरिटी को, और फिर उतने ही देर में उखाड़ के फेंक दिए। फिर जब उस सिक्योरिटी जब जगे तो देखे कि अरे तो यहाँ जैसे रोज उखाड़ के फेंक देते थे ऐसे आज भी उखाड़ के फेंक दिए। फिर वो सब अंग्रेज भी हार मान गए और ये वहां से पीछे से घुमा के ऐसे ले गए। अच्छा, नहीं तो रेलवे लाइन इधर से आ रही हाँ, थी? रेलवे लाइन ऐसे जा रहा था। अच्छा। फिर उसको उखाड़ के जब फेंक देते थे, वो कहे थे कि इधर से मत ले जाओ, कहीं दूसरे जगह से ले जाओ, तो नहीं माने। यहीं से ले जाने का तैयारी था उसकी, सारा सिस्टम। वो सारा उसका सिस्टम फेल कर देते थे। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो अंग्रेज जब अपना सिक्योरिटी से जब हार गया, देख लिया कि अब सिक्योरिटी भी कोई कामयाब नहीं है, तो अपना मस्तक नवा करके इधर से अपना प्रोजेक्ट हटा करके रेलवे का प्रोजेक्ट पीछे से ले गया, इधर से ले गया है ऐसे। हाँ जी। ऐसे घुमा के ले गया है। तब से ये गौचारा भूमि रहा। हाँ जी। गौचारा भूमि रहा। उसके बाद इसको बहुत लोग इधर उधर करने का तैयारी किए। हाँ जी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बरखंडी के आगे किसी का चलता नहीं है और गऊ यहाँ आजाद रहती है बिना रस्सी पगा के। देख लो ये बच्चे हमारे ऐसे ही बैठे, किसी में रस्सी पगा नहीं है। गैया बचवा देख लो, अभी और गाय बच्चा सब अंदर है, इसमें अंदर है, वो सब निकले। बनी में गए हैं? हाँ, बनी में गई है, अभी और आएंगी सब गैया। अच्छा। बनी में अपना है ना व्यवस्था? हाँ हाँ। अच्छा, अंदर? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर है व्यवस्था गैयों को रहने का। हाँ। और सारे गैया 4 बजे भोर में आ करके पानी वानी पी करके यहाँ से और अपना सब अंदर चली गई है। ये 2-4 को जो बच्चा दूध देने वाली है गैया, हाँ। वो यहीं बैठी रहेगी, हाँ ठीक जी। ना? हाँ, ये बड़ी वाली का वो बड़ा वाला बच्चा है। अभी दोनों माँ बेटी का एक एक बच्चा है यहाँ। हाँ, ये दोनों आजाद रहते हैं सब, कोई ये नहीं। अब थोड़ा देर आप यदि और रुकेंगे तो सब गैया निकल के आएगी पानी पीने। अच्छा। हाँ। और महाराज जी सनातन के लिए कुछ कहेंगे, कुछ संदेश? सनातन का अब क्या कहना है? सनातन तो आपस में लड़ रहा है, तो कलयुग लड़वा रहा है और कोई बात नहीं है। हाँ। आपस में लड़ रहा है तो समझो जैसे आपस में
पिता और पुत्र लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ रही है, हर घर में कलयुग है, भाई बहन लड़ रहे हैं भाई और ये भाई भाई में किसी का प्रेम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तब साधुओं में प्रेम नहीं रहने का भी कारण वही है, कलयुग का असर है। कलयुग हर घर में, हर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया तो है। महाराज जी कलयुग से निपटे कैसे? कलयुग से निपटने का बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर तरहि पारा, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। यदि मनु शत्रुपा बनना है तो भगवान का नाम जपो। हाँ हाँ, ये हमारे बाबा थे, पूजा जब तपने में अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। राम जी है, कलयुग कितना हूँ अपना आतंक मचाया थे, क्या भक्ति कमजोर थोड़े हुई है, भक्ति और भी मजबूत हुआ है, लड़ते हुए भी भक्ति मजबूत हुआ है। अब जैसे हमारे शंकराचार्य लड़ रहे हैं, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये दोनों को लड़ाने में, जगत गुरु का और ये शंकराचार्य का लड़ाने में मेन हाथ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो बिल्कुल वही बात है, कलयुग का अन्न खा रहे हैं, कलयुग का हवा पानी सब ले रहे हैं, उसी के युग में जन्मे हैं, तो फिर कैसे वो भगवान हो सकते हैं जो पहले थे, जो सतयुग के भगवान थे शंकराचार्य, जो त्रेता के भगवान थे शंकराचार्य जगत गुरु, जो द्वापर के भगवान थे शंकराचार्य जगत गुरु, तो कलयुग के भी भगवान हैं जगत गुरु शंकराचार्य। लेकिन सबके माथे में कलयुग प्रवेश कर गया है, सब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, शौच के द्वारा, किसी भी तरह, ठीक ना, कलयुग प्रवेश कर गया, रोम रोम में कलयुग प्रवेश कर गया। इसलिए सब आपस में टकराएंगे और सब टकरा करके धीरे 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 चूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कलयुग को ठहाका लगाने का मौका मिल जाएगा। और आगे देखिए लीला, कलयुग जब तक उसका युग है तब तक तो भाई वो किसी को लड़ाई बिना छोड़ेगा नहीं, राजा प्रजा को लड़ाएगा, प्रजा तो महाराज जी कितना कलयुग निकल गया अभी? कलयुग तो अभी अभी आपका भागवताचार्य कहते हैं कि 5,500 बरस कलयुग हुआ है। हाँ। तो 5,500 बरस कलयुग हुआ है, तो जैसे आपकी हिष्ट पुष्ट शरीर को यदि 4-5 लैटरिंग हो जाए, लूज मौसम हो जाए, तो जब आपकी हाथी का बल कमजोर हो जाता है, तो ये 5,500 बरस में जितना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा है, वो कलयुग का आयु छीन करेगा ना। 4,32,000 बरस आयु बताते हैं, 5,500 बरस आयु हो चुकी, उसके अंदर में जितने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुआ है वो आयु छीन तो करेगा। 4,32,000 बरस में ही तो आयु छीन होगा। तो गुरुजी को अभी और ज्यादा कलयुग बढ़ेगा क्या, और ज्यादा हिंसा होगी? हिंसा तो चलिए रहा है, हिंसा कोई कम थोड़े है। हाँ। जब पिता पुत्र में हिंसा होना शुरू हो गया, भाई भाई में हिंसा शुरू हो गया, गुरु गुरु में हिंसा शुरू हो गया है। अब शंकराचार्य भी रील बना रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य भी रील बना रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति पे इतना घिनौना कर दिए सनातन को कि ये दोनों डुबाने का चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ, योगी अलग अपना दिमाग लगा रहे हैं, मोदी अलग दिमाग लगा रहे हैं। एक समय में दो कार्य नहीं हो सकता है। जैसे योगी चाहते हैं कि हम योगीगिरी करें, तो उनको पुनः वापस मठ में जाना होगा। यदि वो चाहते हैं कि हम राजतंत्र में रहें, राजा बन के रहें, तो उनको योगीगिरी छोड़ना होगा। एक समय में दो कार्य नहीं हो सकता, या तो गाल फुला सकते हो, नहीं तो ठहाका लगा सकते हो। चाहते हो कि एक समय में हम दो कार्य कर ले, योगी भी बने रहें और राजतंत्र भी बने रहें, तो एक साथ दोनों नहीं हो सकता। कैकेयी भी कही नहीं है राजा दशरथ से कि एक साथ दोनों कैसे होगा, या तो वचन पूरा कर लो, हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वचन पूरा करना है, ये रोना धोना बंद करो, ठहाका लगाओ। और यदि वचन पूरा नहीं करना है तो रोते धोते रहो, इससे कैकेयी मानने वाली नहीं है। हाँ, तो उसी तरह से है
ठीक ना। योग्य योग्य में जो भी हो रहा है वो सब प्रकृति करवा रही है। प्रकृति के पर्यावरण से सब बने हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये पृथ्वी का मिट्टी, यही सब तो मिल करके बनाई है। 5 तत्वों से ये शरीर का आविष्कार हुआ है। जितना दिमाग शंकराचार्य के पास है उतना ही दिमाग एक माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके पास भी हो गया है कंप्यूटर वाला माइंड से। हाँ, सब पहले थे साधु रेक टेक टकसाल के हिसाब से, फिर उसको भी बांध के रख दिए, उसको भी छोड़ दिए, आ गए हाट बाट घाट के हिसाब में, फिर उसको भी बांध के रख दिए, वो भी हटा दिए। अब आ गए नेट वेट सेट में। अब जो भी नेट वेट सेट के द्वारा जी रहा है तो कलयुग के सहारे जी रहा है। कलयुग उसको शंकराचार्य बना के जी आवे। शंकराचार्य से भी तो झूठ बोलवाना शुरू कर दिया कलयुग। जगत गुरु से भी झूठ बोलवाना शुरू कर दिया। रमते राम का तो बात ही छोड़ो, जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, गदाधीश्वर हैं, हाँ, शंकराचार्य, जगत गुरु, ये सब अपने अपने रील बना रहे हैं। यूट्यूबर को अपना सब दिखा रहे हैं कि भाई देखो हम इतने बड़े शंकराचार्य हैं, इतने बड़े आश्रम का मालिक है। ये 86 किला का मालिक हम हैं। ये ग्वारिया बाबा जो थे अपने बरकंडी बाबा, 86 किला। अब 86 किला मतलब क्या, 1 किला में 4.5 बीघा यहाँ के हिसाब से। तो ये 86 किला के मालिक यही नहीं, जहां जहां जय बाबा बरखंडी गए वहां वहां बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही जंगल में बैठे और गौचारा भूमि बना के चले गए। बाद में इसको कितने लोग लूटे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसको एक दूसरे से बचाने के लिए जैसे जैसे मान सम्मान, बल, प्रतिष्ठा हुआ, धन जन हुआ, उसको मिला जुला करके कुछ हड़पने का काम किए हैं, कुछ लूटपाट करने का काम किए। ऐसे ऐसे संपत्तियों को, जय बाबा बरखंडी के संपत्ति बहुत सारे लोग लूटे। हाँ, अभी भी लूटने का चेष्टा कर रहे हैं। आग्रह है कि सरकार इसको बचावे। हाँ, सरकार इसको बचावे। इसको भी बहुत सारे लोग लूटने का प्रयास किए हैं। हाँ, आग्रह यही है कि सरकार इसको बचावे। जहाँ भी सरकार है आवाज़ यदि सुने तो ऐसे ऐसे गौचारा भूमियों को गौओं के नाम पर बचावे, गौओं को सुरक्षा के लिए बचावे। इसकी घेरा का मांग करवाओ, इसकी घेरा हो, इसकी एक गेट लगे, इसमें गौओं को पानी पीने का हौदी बने, बड़े बड़े ये लगे, समरसेबुल लगे, ताकि पानी का व्यवस्था हो और गैया का सेवा हो। लवारिस गैया इसमें सब हिस्ट पुष्ट हैं। खुले रखने से थोड़ा इधर उधर के भी लोग परेशान रहते हैं कि हमारी खेत चर जाती है। ये तो परेशानी है, तो ये परेशानी से दूर करे सरकार। सरकार की यदि इच्छा हो, यदि आवाज़ हमारी पहुंच सके तो इसकी सुरक्षा करे जहाँ जहाँ। अब देखिए पृथले में, पृथले देख रहे हैं यहाँ पलवल से आगे, वहाँ करिया की धाम से जाने जाते हैं। यही बरखंडी बाबा का मंदिर जो बना है, मूर्ति लगी है वहाँ। यहाँ तो समाधि है उनकी, वहाँ मूर्ति लगी है। ये कोकिला वन देख रहे हैं जहाँ शनि धाम पे जा रहे हैं, वहाँ भी बरखंडी बाबा का है मंदिर, ठीक ना। जय बाबा बरखंडी के नाम से वहाँ भी पूजे जा रहे हैं। यहाँ भी आप बाहर में देखेंगे जय बाबा बरखंडी के नाम से गुम्बज लगा हुआ है, दत्तात्रेय का मूर्ति बना हुआ है। ये सब ग्वारिया लोग बनाए हैं। ये जितने बनी है ना भूमि, ये सब ग्वारिया लोग बनाए हैं। यहीं पे गाय चरती थी ग्वारियों का, और यहीं पे साधुओं का सेवा करते थे सब ग्वारिया। अब ग्वारिया पुराने तो रहे नहीं, अब सब एक एक गाय रखते हैं, बाकी तो सब कुत्ते रख रहे हैं। जहाँ जहाँ गए हैं वैसे ही एकदम जय बाबा बरखंडी के नाम। ये दत्तात्रेय जी की मूर्ति है, भगवान दत्तात्रेय, और जय बाबा बरखंडी भी इस पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। चलिए हनुमान जी के दर्शन कराते हैं हम आपको। लीजिए हनुमान जी के दर्शन कीजिए। इसी वन का मंदिर है ये। यहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है।
दोस्तों कैसा लगा हमारा व्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यार कुछ नहीं जाता भाई साहब, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो अच्छी आपको आती रहेंगी। लाइक कर दिया करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले फिर एपिसोड में।